किस तरह से मेंटोरशिप ने बच्चों को हेल्प किया है रैंक लाने में और हेल्प करता रहेगा रैंक लाने में। मेंटोर इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली गाइडिंग यू, जो आपको एक सही पाथ बता रहा है, जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है आपको क्या नहीं करना है, आपको ये बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है, आपको ये बता रहा है कि आपको कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और उसका आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। सर, मेंटोरशिप अपने ज़माने में तो नहीं था जब अपन तैयारी करते थे। अभी ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Good mentor or the right mentor, I'll say right mentor is to identify the mentee problem and come up with a solution which is individual and personalized. How comfortable a student is with a mentor, that is one of the foundational way in which you can understand whether you have approached the right person. फाउंडेशन और मेंटोरशिप को दो अलग अलग वर्टिकल्स पे देखता हूँ, इसको मर्ज कर सकते हैं, बट दिस इज टू डिफरेंट वर्टिकल्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट। आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं तो कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंटोरशिप। हमारे साथ हैं श्री राम आईएएस के सीनियर मेंटोर दीपक सर, जो हमको बताएंगे कि किस तरह से मेंटोरशिप ने बच्चों को हेल्प किया है रैंक लाने में और हेल्प करता रहेगा रैंक लाने में। वेलकम दीपक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मयंक सर फॉर इनवाइटिंग मी टू द एस्पिरेंट पॉडकास्ट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, ये मेंटोरशिप अपने ज़माने में तो नहीं था जब अपन तैयारी करते थे। अभी ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और धीरे धीरे ये बात रियलाइज़ हुई है कि वन साइज़ फिट ऑल ये चलता नहीं है। एक टेलर मेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हर बच्चे को चाहिए होती है अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मेंटोरशिप है, इसमें जो वर्ड है मेंटोर, इसके बारे में बताइए। व्हाट इज़ दिस मेंटोर? हु इज़ दिस मेंटोर? मेंटोर इन जनरल अगर बात करें, आपके लाइफ में आपके सारे स्टेजेस में आपको कभी ना कभी एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ी होगी। द अपब्रिंगिंग ऑफ योर्स, आपके पेरेंट्स आपके मेंटोर होंगे। बात करें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे जो मेंटोर का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। मेंटोर इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली गाइडिंग यू, जो आपको एक सही पाथ बता रहा है, जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है आपको क्या नहीं करना है, आपको ये बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है, आपको ये बता रहा है कि आपको कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और उसका आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। सो ही इज़ द वन who is actually helping you in hand holding. He is guiding you and he is giving you a right direction to move ahead और choose a right path, जहाँ पे आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से आगे बढ़ेंगे और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। He is the one who is a mentor for you. तो आपका कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो व्यक्ति बच्चे को बताता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, ट्रू, कैसे वीकनेसेस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। ये तो बहुत कंसिडरेबल वे में बच्चों का प्रिपरेशन का समय घटा देता होगा और उनको बहुत ज़्यादा पाथ पे लेकर आ जाता होगा। एग्जैक्टली। इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर बात करें, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन, मदर ऑफ ऑल एग्जाम, मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। बट अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी की, या इस एग्जाम को अगर सही डायरेक्शन में किया जाए, सो दिस इज द इजिएस्ट एग्जामिनेशंस टू क्रैक। बट गिवन द फैक्ट यू आर बीइंग राइटली मॉनिटर्ड, आपको सही तरीके से किसी ने अपने स्ट्रैटेजी बनाने में मदद की हो, आपको ये बताया हो आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, because it is being also said कि everything under the sun is a part of UPSC syllabus. It is not true when it comes to the strategy, when it comes to counter the examination. आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको ये बताता है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको कवर कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी, इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, किसी भी पेपर को डील कर रहे हैं, चाहे वो आपके ऑप्शनल हो, जीएस के पेपर हो, करंट अफेयर्स हो। सो ही इज़ अ वन हु इज़ एक्चुअली गाइडिंग यू थ्रू आउट द जर्नी। ये एक मेंटोरशिप का काफ़ी अहम रोल है। और बीइंग अ मेंटोर, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी जो परेशानी है, परेशानी कई बार लाजमी है, कई बार वो परेशान होते हैं एग्जाम के सिलेबस की वजह से। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग थिंग, डीक्लटरिंग द थिंग, ताकि वो बेहतर समझ पाए और किस तरह से अप्रोच करनी है उस पर वो फोकस करें। सर, इसको बोलते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम वर्ड इसमें ऐड किया है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना दिया गया है। सो हाउ टू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट द रेलिवेंस ऑफ द प्रोग्राम ऑफ मेंटोरशिप के जो आपके मेंटोर हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन करा, ही इज़ द वन हु इज़ अ फ्रेंड एंड अ गाइड टू यू इन दिस होल प्रिपरेशन। किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोग्राम के अंडर काम करके मेंटोरशिप देते हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा मेंटोरशिप प्रोग्राम हमने क्यों नाम रखा है। प्रोग्राम जहाँ पे सारी चीज़ें स्ट्रक्चर है। सी, जो प्रोग्राम है एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम भी है या वो एक स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड भी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस हो। मैं ईयर लॉन्ग की अगर बात करूँ, हमारे पास जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है दैट इज कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे आपको फ्रॉम द डे वन टिल द एंड ऑफ योर सक्सेस वी आर स्ट्रेटेजाइजिंग एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग व्हिच हैज बीन शेड्यूल्ड। शेड्यूल का मतलब है कि आपको कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, कैसे उसका रिवीजन होगा, कैसे हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आपकी फीडबैक, आपकी इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें उसमें स्ट्रक्चर्ड है। अपार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, one thing that is also very important which we take into consideration is the individual personality development. See, हर एक इंडिविजुअल जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है, नॉट नेसेसरली दे आर बीइंग मोल्डेड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसको हम उस हिसाब से मोल्ड भी करते हैं कि उसके पर्सनालिटी ट्रेट में जो उसने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं उसको इनकलकेट करे और एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करे। दिस प्रोग्राम वेयर इट इज़ डिज़ाइन, जो आपके लूप होल्स को समझे, आपके पोटेंशियल को समझे और साथ के साथ जो खामियां हैं उसको ओवरकम करने में आपको मदद करे। तो पूरी कोशिश इस प्रोग्राम में कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको एक अच्छा इंसान बनाना और जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उसको एक राइट डायरेक्शन में सही तरीके से आगे लेके जाना है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो बच्चों को कई बार डाउट होता है, तो उनके डाउट के लिए ये आप क्लैरिफाई करिए कि हाउ on one hand we are saying that it will be a tailor made program for student, but on the other hand we are also saying that there has to be a strategy which will be followed throughout the year. तो क्या वो जो स्ट्रेटजीज रहती हैं विच नीड्स टू बी फॉलोड थ्रू आउट द ईयर, वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक बनाई जाती हैं कि या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं? किस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है? टेलर्ड मेड का मतलब है कि कई बार बच्चे हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज से आते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, नाउ दे वांटेड टू स्टार्ट विद द मेंटोरशिप प्रोग्राम। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेंस लिखा हुआ या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, नाउ दे आर स्ट्रगलिंग इन सम पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी की राइटिंग स्किल हो, चाहे वो किसी का प्रीलिम्स में एलिमिनेशन मेथड हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू अदर इंटरव्यू पार्ट, वहाँ भी हम चीज़ों को एड्रेस करते हैं, बट कमिंग टू द टू अदर एस्पेक्ट्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस में मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में या फिर एज अ पार्ट बात करें कि टेलर्ड मेड है, हियर कम्स अ रोल इनटू प्ले, जहाँ पे टेलर्ड मेड होने की वजह से वो इंडिविजुअल के पोटेंशियल, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स है उसको डील करता है। दैट इज वेयर द टेलर्ड मेड पार्ट इज देयर। यहाँ पे मेंटोरशिप प्रोग्राम इज नॉट वन साइज फिट ऑल वाला प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। वी आर मेकिंग इट ऑन अ इंडिविजुअल प्रायोरिटी, ऑन अ इंडिविजुअल लिमिटेशंस, और इंडिविजुअल को किस तरह से एग्जाम्स के लिए हम मैप कर पाएँ, जो एग्जाम की सिलेबस है या जो उसके ओवरऑल पार्ट की स्ट्रैटेजी है उसके लिए कैसे तैयार कर पाएँ, ये टेलर्ड मेड स्ट्रैटेजी ये होती है। और देखिए ये यूजुअली लास्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, बट मैं पूछने की अभी कोशिश करूंगा आपसे कि हाउ टू पिन पॉइंट अ गुड मेंटोर, क्योंकि आजकल मार्केट में ये भी देखा गया है कि मेंटोरशिप बहुत से लोग दे रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली they have the experience of taking the student down the path of preparation for their success. So कोई भी बच्चा है वो किस तरह से पिन पॉइंट करे कि दिस मेंटर इज गुड? सी, हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी सवाल आपने पूछी है। सी, व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज फैटर्निटी मार्केट, इस इंडस्ट्री की बात करें टेक में, काफ़ी लोग ने सिर्फ फॉर द सेक कि दे आर प्रोवाइडिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम वो आ रहे हैं। तो एक सही मेंटोर वो होता है जो उस एस्पिरेंट की जो परेशानी है, जो शॉर्टकमिंग है, जो प्रॉब्लम है, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उससे रिलेट करे और उसके जो सोल्यूशंस हैं वो रियल टाइम बेसिस पे सोल्यूशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन दिया जा सके। हर एक बच्चे के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं, उनकी परेशानियां अलग है। सो द गुड मेंटोर और द राइट मेंटोर, आई विल से राइट मेंटोर, इज टू आइडेंटिफाई द मेंटी प्रॉब्लम and come up with a solution which is individual and personalized. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकती है इसमें। एक चीज मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि हाउ कंफर्टेबल a student is with a mentor, that is one of the foundational way in which you can understand whether you have approached the right person or not. बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी तरीके से एक मेंटोर, सी, मेंटोर इज अ वन, वो एक अकेला इंसान है जो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बट वो स्टूडेंट के लिए वो मेंटोर एक अकेला है, ही इज अ वन। वो मेंटी क्या है, उसको वो एक मेंटोर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ अ मेंटोर इज इंटरेक्टिंग विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उसके पास एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डील विद एन इंडिविजुअल, वहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए
कि वो उसके स्ट्रेंथ को सबसे पहले समझे, क्योंकि वीकनेसेस सब में है। एक मेंटोर का सबसे पहला ये जिम्मेवारी है कि वो एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ को समझे, उसकी खामियां को उसको बताए और उस पर कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है। इट कैन बी एनी अदर प्रॉब्लम। सपोज कई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। कई आते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि किस चैप्टर में कहाँ पढ़ना है, कहाँ हमें रुकना है, कितनी रेफरेंस रखनी है। तो सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। करंट अफेयर्स की बात करें, वी आस्क देम कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सो एवरीथिंग इट हैज़ टू बी ऑन अ प्रैक्टिकल टर्म्स, जहाँ पे चीज़ों को समझाया जा सके, उनको बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके। एक बार अपनी और बात हो रही थी पहले, उस कॉन्वर्सेशन से मुझे याद आता है, यू सेड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेंटोर टू टेल अ मेंटी व्हाट टू अवॉइड। ये व्हाट टू अवॉइड कितना इंपॉर्टेंट है? इस एग्ज़ाम की अगर बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी और काफ़ी लोगों को मेंटोर करने के बाद भी, कि इस एग्ज़ाम में क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपने ये समझ लिया तो यू हैव वन हाफ द बैटल। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द स्टडी मटेरियल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वी हैव एम्पल कंटेंट ऑनलाइन इनफाइनाइटली अवेलेबल और इन्फिनाइट आपके पास बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं ना। ये लूप हमेशा चलता रहेगा। व्हेन यू आर मेकिंग, कुछ आपके अगर मार्क्स कम आते हैं, आपको लगता है कि मैं एक बुक्स और पढ़ लूँ, मैं इससे कवर अप करके मार्क्स बढ़ा सकता हूँ, बट इट्स नॉट द राइट वे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू स्टडी, and it is very important how to study and how to studize the overall part. So what not to study, what things you have to leave out, this is very very important, and half the battle is won here itself. सर फिर एक और चीज़ है, मेंटोरशिप इज सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रिपरेशन। वाई शुड अ स्टूडेंट गो एंड टेक अप अ फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स का कितना महत्व है, क्योंकि मेंटोरशिप तो है ही बच्चे को पास करवाने के लिए। फाउंडेशन और मेंटोरशिप को दो अलग अलग वर्टिकल्स पे देखता हूँ। इसको ऑफलेट हम मर्ज कर सकते हैं, बट दिस इज टू डिफरेंट वर्टिकल्स। नाउ फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फाउंडेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद स्टार्ट किया। नाउ दे आर नॉट अवेयर विथ एनीथिंग, उनको पता नहीं है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। नाउ दे रिक्वायर कि उनके पास सर्टेन बेसिक कंटेंट्स पूरे हों, चाहे वो एनसीईआरटी हो, क्लाउस की जो फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो ना। उसके अलावा अगर एक बार आपने फाउंडेशन क्लासेस कर ली हैं, आपने खुद से किया है, कहीं से की हैं, नाउ देयर कम्स अ रोल ऑफ मेंटोर टू गाइड यू कि आप उसको और कैसे ट्रिम कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, वेदर इट इज़ राइट और नॉट, क्या उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। फाउंडेशनल की अपनी लिमिटेशंस हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को उस टाइम पे एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, बहुत डीप डाउन नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी आपकी क्वेरीज रह जाती है ना। मेंटोरशिप इन जनरल आपको एक पर्सनलाइज टेस्ट देता है, मेंटी मेंटोर से कनेक्ट करता है, एंड ही कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चन विच ही माइट नॉट हैव आस्क्ड इन द फाउंडेशनल कोर्सेज। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें, द वन हु हैज डन फाउंडेशन कोर्स और वो मेंटोरशिप ऑफ लेट बाद में ज्वाइन करता है, नाउ थिंग्स बिकम मोर कंक्रीट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, टू ट्रिम एंड टू मेक इट मोर टेलर मेड। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक एक बार आपने फाउंडेशन किया, यू नीड अ मेंटोर नॉट ओनली टू मेक यू डिसिप्लिन, टू गाइड यू इन अ राइट वे एंड टू कीप यू ऑन ट्रैक। ये एक मेंटोर का काफ़ी अहम रोल हो जाता है। दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं, सबका अपना महत्व है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। इसमें एक क्वेश्चन अब इसी कड़ी में आगे आता है कि देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर, अ फैकल्टी एंड अ मेंटोर? देखिए, फैकल्टी इज़ अ वन हु इज़ एक्चुअली टीचिंग यू अ सब्जेक्ट। अगर पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ही इज़ अ वन हु इज़ एक्चुअली बिल्डिंग अप योर कॉन्सेप्ट फॉर द बेसिक फाउंडेशनल पार्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ मेंटोर, और अगर फाउंडेशन क्लासेस की अगर बात करें, देयर समथिंग पीपल आर एक्चुअली लैकिंग, जहाँ पे उनको लगता है मैं क्लास में कुछ सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, क्या पता मैं जज कर दिया जाऊँ। ना व्हेन इट कम्स टू अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, अगर वो किसी मेंटोर के साथ है, उसके पास वो लिबर्टी है, वो आज़ादी है कि वो मेंटोर से कुछ भी चीज़ों को पूछ सकता है। एक पर्सनलाइज टच होती है, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली, और जो गाइडेंस मिलती है इट इज़ वेरी पर्सनलाइज। तो एक फैकल्टी और एक मेंटोर में गाइडेंस, क्लोज कनेक्शंस, एंड इवन इट इज़ वेरी पर्सनलाइज, जहाँ पे आप अपनी बातों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को, साथ के साथ प्रिपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दिक्कतें आती पर्सनल लेवल पे, जो वो बच्चा किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है, बिकमिंग अ मेंटल प्रेशर फॉर हिम, उसके मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होते हैं।
So a mentor is the one who is actually giving him a right direction, motivating him and asking him to come up, fuel him and again start with the journey. तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटोर जो है वो मेथडोलॉजी सिखाता है एग्जाम की, Exactly. whereas the teacher is the one who teaches you about the concepts, about the subjects, about topics. True, very दोनों के अपने रोल, दोनों के अपने महत्व हैं. तो मेंटोरशिप सर अपन ने जिस तरह से बात की, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर शायद अपने समय पे होती तो भी वी वुड हैव बीन बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ इट. और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की है, not only the examination, how much do you think the personality development which has been helped, a mentor helps the candidate in developing the personality, how much it helps in your interview when you crack the mains examination and you're called for the interview? I think on the personal note, मैंने कई ऐसे students को देखा है, the one they actually started with me, जब वो पहली बार आए थे, they were pretty confused कि सर हम कैसे करेंगे, what are the way, how we'll be moving ahead, but ऑफ लेट वो इतने कॉन्फिडेंट थे इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल स्टैंडिंग और ओवरऑल पर्सनालिटी जो उनके डेवलप होके आई, दे कैन मेक आउट कि सर वी कैन फाइंड अ विजिबल डिफरेंस. सो व्हाट अ मेंटोर इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसों, आपकी जो खामियां हैं उस पर आपको काम करने के लिए बताता है. एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू कि आप इन सारे जो आपके पास पोटेंशियल चीज़ें हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, हाउ यू नीड टू चैनलाइज इट. तो एक मेंटोर का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी अहम रोल है एंड इट हैज़ एक्चुअली बेनिफिटेड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट. एंड इन अ लार्जर स्टैंड आई हैव सीन पीपल हु हैव कमिंग अप विद गुड रैंक एज वेल. इट इज़ नॉट ओनली कि उन्होंने पर्सनली मेहनत नहीं किया, बट एक सर्टेन गाइडेंस, एक सर्टेन कुशनिंग होती है मेंटोरशिप के साथ, एक मेंटोर के साथ, जो वो हमेशा उसके साथ थ्रू आउट द प्रिपरेशन रहता है. So overall, I think to an individual, it helps a lot. जो लास्ट क्वेश्चन पर आऊँगा कि थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है बट फिर भी पूछने का मन है. अगर आप मेंटोर के साथ प्रिपरेशन शुरू करते हैं एंड यू आर एट द फाउंडेशनल लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, कितना मंथ डू यू रियली थिंक इफ यू आर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड फोकस टू द एग्जामिनेशन, इफ यू आर डेडिकेटेड एंड यू आर रियली लिसनिंग टू द मेंटर, how much time does it take for you to get exam ready? कि अब मैं prelims दूंगा तो there's a chance मैं I will reach the cut off marks with flying colors. अगर बात करें एक इंडिविजुअल जिसने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद स्टार्ट किया है, आई एम अज्यूमिंग कि उसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक 1.5 year या 1 year काफ़ी होगा if he is dedicated, if he is working, if he is like doing his 8 to 9 hours, if is adequately devoting his time. तो 8 से 9 घंटे अगर वो पढ़ रहा है एक मेंटोर के गाइडेंस में, एक साल में he'll be able to sail through, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस का एग्जामिनेशन हो. वी इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग, इट्स नॉट ओनली प्रीलिम स्पेसिफिक, वी एक्चुअली हैव अ इंटीग्रेटेड अप्रोच जहाँ पे हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ के साथ लेके चलते हैं. कोशिश ये होती है कि उनको ऐसा तैयार किया जाए कि वो मेंस रेडी हो, मेंस रेडी होंगे तो अपने आप उसकी प्रीलिम्स की मोस्टली चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी. सो इट इज़ इंटीग्रेटेड इन अ मैनर जहाँ पे वो आपको हेल्प करेगा. बात करें समय की, तो मुझे लगता है एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल जो सारी चीज़ों को छोड़ के सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में आ रहा है, 1 साल अगर वो एक राइट गाइडेंस में करता है, सो दैट विल बी अ सफिशिएंट टाइम टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन. तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं बट उनको भी चाहिए, सो दे कैन कम अप एंड टेक द मेंटोरशिप बिकॉज इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सो ऑन दैट नोट, दीपक जी, कुछ लास्ट वर्ड्स अगर आप बोलना चाहेंगे मेंटोरशिप के लिए एंड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, सो प्लीज़ टेल आवर स्टूडेंट्स. मैं यही बोलना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को कि मेंटोर का आपके सिविल सर्विसेज जर्नी में काफ़ी अहम रोल है. एक सही मेंटोर को आइडेंटिफाई करें, अपने जो आपकी खामियां हैं वो मेंटोर को बताएं, आप कहाँ पे किस तरह से काम करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर वे ऑफ गेटिंग दिस थ्रू द एग्जामिनेशन. अ मेंटोर विल ऑलवेज हेल्प यू, ही इज़ अ वन हु विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस जर्नी. और इस जर्नी के साथ साथ वो आपको बताएगा कि आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो आपकी खामियां हैं उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं. एंड थ्रू आउट दिस पार्ट अगर आप एक अटेम्प्ट में कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, he'll also try to help you out ki what are the problems that you need to come. So mentor in civil services examination is very, very important, not only to get you a rank but also to make you a right individual
और इस एग्जामिनेशन में जो भी परेशानी आती है, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने में एक मेंटोर काफ़ी हद तक मदद करता है। Problems related with studies, or और it is a personal mental problem, personal problem, emotional issues, distractions, disturbances, depressions, everywhere your mentor is there to help you and guide you. So on that note, our students, thank you very much for listening this podcast. I hope you understand the meaning of mentorship and the importance of mentorship in the preparation of UPSC examination. I thank you, Deepak sir, for being here and attending this program. Thank you, man, for inviting me on your podcast. Thank you very much, students, for listening to us. Thank you.